हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। देखो क्या कंडीशन गिवन है हमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, ये 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो सिलेंडर है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इज, इसका मतलब इक्वल्स 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया के 1/3 है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? कर्व्ड सरफेस होता है 2πRH, जिसके अंदर हम इनको काउंट करते हैं केवल, है ना, ये बेस काउंट नहीं होते कर्व्ड सरफेस एरिया में। और टीए से क्या होता है, 2πR, R+ है, जो हमें एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है 462। ठीक है सर, कट करो, कितना हो जाएगा? 3 1 3, 4 में 3 गया, 1 6, 3 5 15, 1 2 3 4 12। ठीक है सर, समझ गए। 154 आ गया है आपके पास। अब क्या करें? 2 × 22/7 × R × H = 154। R इंटू एच में छोड़ रहा हूं और 154 × 7/2 × 22 लिख रहा हूं। ठीक है सर, 11 से कट करें, 11 2 कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, 7 को ऊपर भेज दिया और 2 और 22 को नीचे भेज दिया। 11 1 11, 5 में से 1 गया 4 4, 11 4 2 7 14, वी गॉट 7 7 49 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर इंटू एच की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है? आर इंटू एच की, दोनों की कंबाइंड वैल्यू है, ये दोनों की क्या है? कंबाइंड वैल्यू है। आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है सर, आगे देखो, हमारे पास आर एच की वैल्यू आ गई है कंबाइंडली 49/2। सही है ना? 49/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है? πr² H होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना होता है? πr² H होता है। ठीक है सर, अब आप थोड़ा फोकस करो यहाँ पर। तो R² H है ये, R² H है ये, यानी मेरे पास आर एच की वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन जो आर बचेगा उसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा? तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो अब मैं क्या करूं उसके लिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लगाओ यहाँ पे। क्या लगाओ? टोटल सरफेस एरिया लगाओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगाते हैं। क्या होता है? 2πR, R+H, यही होता है 462। ठीक है सर, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। कितना हो जाएगा ये देखो, 2πR, 2π तो मैं नीचे भेज सकता हूँ, है ना। आर और आर को करोगे तो R² हो जाएगा। फिर, या पहले नीचे भेज दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। आर, R+H और डिवाइड में 462 डिवाइड बाय 2π। आर को आर से करेंगे तो R², फिर आर को एच से कर देंगे। ठीक है सर, 462 डिवाइड बाय 2 इंटू 22/7। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। समझ रहे हो ना? इसके बाद करना है ये सारे स्टेप्स, है ना। इसके बाद ये स्टेप होगी नहीं सॉल्व, तो इसलिए बता रहा हूँ क्यों नहीं होगी, रीजन बता रहा हूँ ऐसा ना। अब अपन ने ये निकाला, इसको और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं अपन R² + RH। इसको आप चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन नेम दे दो, R² + RH इक्वल्स टू 462 इंटू 7 डिवाइड में 2 इंटू 22। ठीक है, देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 ठीक है सर, 11 2 22, 3 में 2 गया 1 1, 11 1 11, 11 2 कितना आ गया ये? 21 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास इन दोनों की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास आर एच की वैल्यू है, मेरे पास आर एच की वैल्यू है 49/2। उसका मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट डाउन कर रहा हूँ। R² + 49/2 21 147 लिख लो इसकी जगह चाहो तो।
ठीक है, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, इसको उठा के उधर भेजो। 147/2 -49/, एलसीएम लेंगे हम, कितना बचेगा हमारे पास? 147 में से 49 आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो कितना बच जाएगा आपके? 47, 2 और लेस करने थे ना, तो ये 98/2 हो गया ये। सही है क्या ये? हाँ सर सही है ना। 17 में से 9 गए, 8 बच जाएंगे आपके पास। 3, 13 में से 4 गए, 9 बच जाएंगे। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो, आपको जो फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी मुझे एच की वैल्यू नहीं मिली है। अब एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो भी बता देता हूँ। अगर मैं आर स्क्वायर को यहां से सॉल्व करता हूँ, देखना कैसे। मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ये 98/2 है। अगर मैं आर निकालूं तो √98/2 निकलेगी आर की वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। 98 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 98 का मतलब होता है 2 × 49। 2 9 = 18, 2 4 = 8, और क्या होता है इसका मतलब? 2 × 49 डिवाइड बाय, यही होता है। ठीक है सर, 2 से 2 चला गया, √49 बच गया। ये कितना बच गया? √49 बच गया। 49 का रूट कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे पास सेकंड। इसको नेमिंग मत दो, एक सेकंड, इसको मत दो सेकंड नेम, इसको दे दो आप। अब इस सेकंड को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही थी आपकी? आर एच इक्वल्स टू 49/2। आर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 इंटू एच इक्वल्स टू 49/2। 7 को नीचे भेजो, 7 7 सा 49, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2 सेंटीमीटर हो गई। 7/2 सेंटीमीटर हो गई। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब मुझे इसका यूज करना है और इसका यूज करना है फॉर वॉल्यूम। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, यहां तक एक बार पॉज करके कॉपी करेंगे। हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू, रेडियस कितनी निकाली हमने पीछे देखो? 7। और हाइट कितनी निकाली हमने? 7/2। अब सॉल्व करो। 22/7, 7 × 7 × 7/2, 7 से 7 चला गया। ठीक है, 2 से 22 गया 11 टाइम। 11 × 7 7 सा 49। 49 को करेंगे हम 10 + 1 के साथ, तो 490 + 49, 9 9 4 13 4 1 539। और ये सब चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? देख रहे हो किस तरीके से अपन क्वेश्चन में घुस गए हैं? एक के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। अब आएगा मजा। आया समझ में? एग्जाम्पल 8 कंप्लीटेड।